एक कहानी से शुरुआत करूंगा। गॉस्पेल जिसको सुसमाचार कहते हैं, वो आपकी दृष्टि में उसके क्या मायने हैं ना। किसी ने अपने बेटे को लिया। कितने लोगों ने स्ट्रॉबेरीज खाई हैं? स्ट्रॉबेरी, ओके, स्ट्रॉबेरी सबने खाई होंगी। आज तक कोई नहीं है जिसने स्ट्रॉबेरी नहीं खाई है। जिसने नहीं खाई है उसको खिला दो, आप साथ वाले उसको ज़रूर खिला देना। तो स्ट्रॉबेरीज के अपने बेटे को अपने साथ लेकर गया। वो स्ट्रॉबेरी की जहाँ पे खेती होती थी, खेत में, वहाँ पे लेकर गया और उसने वहाँ से स्ट्रॉबेरी को उठाया और उसने स्ट्रॉबेरी को उठाया और स्ट्रॉबेरी को खाया। बहुत डिलिशियस थी, फ्रेश थी। उसने अपने बेटे को भी दिया और उसने भी स्ट्रॉबेरी खाई। और समय बीतता गया, पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया और बच्चों ने स्ट्रॉबेरी शेक पीना शुरू कर दिया, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी, स्ट्रॉबेरी क्या कहते हैं उसको, और क्या होते हैं, जूसेस, वो पीने शुरू कर दिए। स्ट्रॉबेरी के का जो असलियत थी, स्वाद था, वो उसके एसेंस में बदल गया। अब स्ट्रॉबेरी, जब आप स्ट्रॉबेरी जूस या स्ट्रॉबेरी शेक या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो असली स्ट्रॉबेरी नहीं होती है ना। उसको केमिकल्स के द्वारा, केमिकली उसको डाला जाता है, केमिकल्स होते हैं उसके, और उसका स्वाद स्ट्रॉबेरी से मिलता जुलता हो जाता है। पर लोग जो खासकर शहर में रह रहे हैं लोग, वो लोग जो बच्चे हैं वो स्ट्रॉबेरी शेक्स और स्ट्रॉबेरी स्लशेस और स्ट्रॉबेरी केक्स और स्ट्रॉबेरी जो भी चीज़ों में मिल, उसके इतने आदी हो गए हैं कि एक दिन जब वो बच्चे स्ट्रॉबेरी के खेत में गए और उसी खेत से उन्होंने स्ट्रॉबेरी को तोड़ा और जब उस स्ट्रॉबेरी को खाया तो उनको मज़ा नहीं आया। उनको मज़ा नहीं आया क्योंकि उनको मिलावट की इतनी आदत पड़ गई थी। सुसमाचार जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम गॉस्पेल कहते हैं, सुसमाचार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सुसमाचार जैसा था और जैसा है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पर सुसमाचार जैसा कुछ है, जो सुसमाचार नहीं है पर सुसमाचार जैसा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जब उनको सुसमाचार दिया जाता है तो उनको मजा नहीं आता। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है, और रात को 2:30 बजे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे हिलाया, मुझे उठाया, और लूका रचित सुसमाचार उसके अगर 15वें अध्याय को देखना शुरू करेंगे। और कितने लोगों ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुना है? प्रोडिगल सन जिसको कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र, कितने कितने लोगों ने उसकी कहानी को सुना है? क्या कहानी है वो? जल्दी जल्दी से अगर हम उसको वो करने की कोशिश करें, क्या क्या कहानी है वो? एक माँ के 2 बेटे थे, चलो सॉरी, एक बाप के 2 बेटे थे। हाँ, किस किस के 2 बेटे हैं? ओके, ऑलराइट, ओके। छोटे ने एक दिन अपने बाप के पास आकर कहा कि जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। फिर क्या हुआ? उसके बाप ने उसको मना कर दिया, नहीं किया। अच्छा, ओके, मना नहीं किया। फिर क्या किया? और बहुत वक्त नहीं बीता था, लिखा है कि वो बहुत दूर देश चला गया और अपना सारा जो संपत्ति थी वो किसमें उड़ा दी? ना ना ना, कुकर्म लिखा है। किसमें उड़ा दी?
कुकर्म में उड़ा दे। फिर क्या हुआ? और लिखा है परिणाम स्वरूप वहां पर अकाल पड़ गया, ना अकाल पड़ गया। अब वो नौकरी ढूंढने लगा, उसको नौकरी मिली उस जहां पे जिस नगर में वो गया था, उस नगर के व्यक्ति ने उसको अपने यहाँ नौकर रख लिया। और उसको नौकरी किस चीज की मिली? सुअर चराने की नौकरी मिली। और उसकी तनख्वाह क्या थी? जो सुअर फलियां खाती हैं वही तुम खाना, क्योंकि देश में अकाल पड़ा था। और एक दिन जब वो सूअरों का भोजन खा रहा होगा, सूअरों की देखभाल कर रहा होगा, तो लिखा है वो अपने आपे में आया और उसने अपने आप से कहा कि मेरे पिता के घर में नौकरों को भी मुझसे अधिक भोजन मिलता है। और उसने अपने आप से कहा कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे अपने घर नौकर रख ले। और वो उठा और अपने पिता के घर गया। और ये जो कहानी का शीर्षक है वो गलत है, प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र, है ना। आज हम देखेंगे कि वो उड़ाऊ पुत्र है कौन। तो अपने पिता के घर गया और पिता ने उसको दूर से आते देखा। ये इसके बारे में हम कई बार प्रचार कर चुके हैं, सुन चुके हैं, कईयों का आपने इस प्रचार सुना होगा। और वो दौड़ कर गया और उसका पिता ने उसको दूर से आते देखा, दौड़ कर गया, उसके गले लगाया, बहुत चूमा। और फिर उसने अपने पिता से रिपेंट किया, माफी मांगी, मन फिर आया, बोला पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे अपने घर नौकर रख ले, मैं तेरा बेटा कहलाने योग्य नहीं। उसके पिता ने नौकरों को बुलाया, बोला इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, उसके पैरों में जूते पहनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है, और इसलिए एक अच्छा बछड़ा लाओ, उसको काटो और हम सब मिलकर। पर ये जब हम ये समझते हैं ना, इस पुस्तक इस दृष्टांत को सुनते हैं ना, इतना सुनते हैं, तो हम इस दृष्टांत को कभी समझ नहीं पाएंगे। विल बी नेवर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पैराबल इफ वी आर जस्ट रीडिंग दिस पैराबल। अगर हम सिर्फ इसी दृष्टांत को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसको कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पहली आयत में क्या लिखा है, वापस जाएंगे, वहां पे पहली आयत में कुछ बहुत 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 विशेष बात है। इस पूरी घटनाक्रम को समझना है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत कहे हैं। पहला दृष्टांत कौन सा है? पहला दृष्टांत है खोई हुई भेड़ का, दूसरा दृष्टांत है खोए हुए सिक्के का, और तीसरा दृष्टांत है जिसको हम कहते हैं उड़ाऊ पुत्र का। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? सब पढ़ दो। सब चुंगी लेने वाले। अब ध्यान प्लीज, मैं चाहता हूं थोड़े समय के लिए अपने ध्यान को भटकने मत देना। शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस वचन को रिसीव करो। हालेलुया। शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस वचन को सुनो, पर परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप इस वचन को सुनो। हालेलुया। अगर आपने इस वचन को सुना तो आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बात मुझे परमेश्वर ने कही, मुझे उठाया, मैं सो गया था, सच बता रहा हूं। मैं बाइबल भी नहीं पढ़ी थी, मैं इतना वो था, ओवरवेल्म था अपने पोते को देखकर। मैं उसकी खुशी में इतना ज्यादा था, मैं टीवी के 2-3 पिक्चरें इकट्ठी देख डाली मैंने, एक के बाद एक। आपका पादरी पिक्चरें देखता है ना, पापी मत समझ लेना मुझे इस बात के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग धर्मी हैं, बहुत ज्यादा धर्मी हो नहीं देखते, पर मैं देखता हूं जी, है ना। तो मैंने तो उसके बाद जब मेरे को आंख लगी तो मैं शायद 20 मिनट या 25 मिनट सो गया था। परमेश्वर ने मेरे पैरों से मुझे हिलाया और परमेश्वर ने उठाया और खोला, बोला लूका 15 खोलो और पढ़ो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि ये भेद हैं जो मैं तुम्हें आज अपने लोगों के लिए देने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप इसको ग्रहण करोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। और आज सिर्फ वही लोग यहां पर हैं जिनको परमेश्वर चाहता था कि वो यहां पर हों। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर कर देना और पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित करना। तब क्या लिखा है? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। कौन आते थे प्रभु यीशु मसीह के पास?
ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स। टैक्स कलेक्टर्स को बुरा क्यों माना जाता था? क्योंकि जो 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 उनके आक्रमणकर्ता थे, जो जो रोमी थे, वो रोमियों का के लिए उनसे यहूदी होकर यहूदियों से कर वसूलते थे, तो उनको पापी समझा जाता था। चुंगी लेने वाले और सब पापी उसके पास आने लगे। पापी कौन होते हैं जी? हाँ, कैसे लोग आते थे प्रभु यीशु मसीह के पास? थोड़ा बताना तो मुझे, कैसे लोग आते हैं चर्च के अंदर? सब धर्मी है ना, सब ऐसे आते हैं जैसे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, है ना? ऐसे होते हैं सारे, बिल्कुल जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल कर आ रहे हो। चर्च के अंदर ऐसे लोग आते हैं। पर यीशु मसीह किनके पास होता, किनके साथ बैठता था, किनके साथ उठता था, किनके साथ खाता था, किनके साथ पीता था? वो लोग पापी थे, आपके और मेरी तरह, हम सब की तरह आम लोग थे साहब। हालेलुया। जो दिन प्रतिदिन की संघर्ष से लड़ते थे और संघर्षों का सामना करते थे। हालेलुया। वो ऐसे लोग थे। और फिर दूसरी आयत बहुत अच्छे से समझाती है। क्या हुआ फिर? और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये किससे मिलता है? उसकी संगति किसके साथ थी? क्यों थी पापियों के साथ? हाँ, ताकि उनको छुटकारा मिले। और प्रभु से पूछा था, प्रभु ने एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया था, वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं होती है। हालेलुया। तो ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, दांत पीसने लगे, अरे कैसा, ये अपने आप को परमेश्वर का जन कहता है, ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये तो अधर्मियों के साथ बैठता है। आप समझना, उनकी समस्या ये नहीं थी कि वो वचन बांट रहा था, परमेश्वर का वचन सुना रहा था। उनकी समस्या ये थी कि ये पापियों को क्यों सुना रहा है, हमें सुना। ये उनकी संगति, हमारी संगति कर। क्योंकि अगर यीशु उनके साथ खड़ा होता तो वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करते, उनको लगता कि वो महत्वपूर्ण लोग हैं। देखो, यीशु मसीह जैसा व्यक्ति जो चिन्ह चमत्कार करता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को जबान देता है, लंगड़ों को पैर देता है, हालेलुया, भूखों को खाना खिलाता है, मुर्दों को जिलाता है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। उनकी समस्या ये थी कि वो इनके साथ क्यों है, हमारे साथ क्यों नहीं। अब समझ रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे ही मत बोलो, आ रहा है तब बोलना, ऐसे मेरी बात हर बात मानते रहोगे क्या? बोले हालेलुया। फिर क्या हुआ? तीसरी आयत में चलेंगे। तीसरी आयत में क्या हो रहा है? तब उसने, मेरा पढ़ने वाला कहां चला गया? ओके, हाँ। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। किससे? हेलो, किससे? उनसे जो कुड़कुड़ा रहे थे। और ये लोग कौन थे? वापस जाएं दूसरी आयत पे, कौन थे ये लोग? फरीसी और शास्त्री और फरीसी। किससे कहा? किससे कहा? उनसे। उस जमाने के पुरोहित, उस जमाने के पंडित, उस जमाने के ज्ञानी, उस जमाने के पादरी, उस जमाने के बिशप, समझ रहे हो? ये उनसे कहा। उस जमाने के अपोस्टल्स, उस जमाने के प्रॉफिट्स, समझ रहे हो? ये उनसे कहा। उस जमाने के धर्मियों से कहा, उस जमाने के धर्मियों से कहा। क्या कहा? तुम में से कौन है? अभी किससे बात कर रहे हैं? उन फरीसियों से।
अब समझना इस बात को, आप इस बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। इसको वचन को मैं पढ़ता हूं, पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या क्या लिखा है। आप सहमत हो तो बोलना। तुम में से कौन है हाँ जिसकी 100 भेड़ें हों हाँ और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। हाँ है ना, ये बात सत्य है कि ऐसी है। मतलब 100 में से एक यानी 1%, 100 में से एक खो गई, वो 100 को छोड़कर एक 1% के लिए ये भाग रहा है। उस 1% को बचाने के लिए 99% को छोड़कर उस 1% को बचाने के लिए, और जब वो मिल जाती है तब क्या होता है। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। तब वो उसे बड़े आनंद से अपने कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बात है, हाँ कि ना, हालेलुया। अच्छी बात है कि मेरी जो भेड़ खो गई थी वो मिल गई है। उसको कंधे पे उठा के लाता है, खूब आनंद करता है, अपने पड़ोसियों को रिश्तेदारों को बुलाता है, इकट्ठा करता है, कहता है देखो मेरी भेड़ जो खो गई थी मिल गई है, मेरे साथ आनंद करो। कितने परसेंट के लिए, कितने परसेंट के लिए। 100 में से एक मतलब 1%, 1% के लिए वो बहुत खुशी मना रहा है। और सब कह रहे हैं, जैसे आप लोग सिर हिला रहे हो वैसे फरीसी भी आपस में कह रहे हैं, हाँ भाई बिल्कुल 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 ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। फरीसी भी ऐसे ही कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, दूसरा अगर आप इन 3 दृष्टांतों को साथ नहीं पढ़ोगे तो कभी भी उस अर्थ को नहीं समझ पाओगे जो यीशु मसीह दे रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इनको अलग अलग करके बहुत समझाया जाता है, पर ये अलग अलग नहीं, प्रभु ने उनको अलग अलग करके नहीं समझाया था, प्रभु ने उनको एक के बाद एक करके समझाया था। अच्छा आगे 8वें पद में क्या हुआ। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद हो। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया मैं कहता हूं कि एक मन फिराए हुए पापी, अब नहीं सुन रहे आप लोग, सुन रहे तो बोले हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़ो। एक मन फिराने सारे पढ़ो। हाँ, एक मन फिराने वाले पापी विषय में से इतना ही आनंद। कहां से एकदम आनंद होता है। सिर्फ पृथ्वी पर तो आप आनंद कर ही रहे हो, हालेलुया। उससे कहीं बड़ा आनंद स्वर्ग में होता है। हाँ जी, 8वां पद। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों हाँ और उनमें से एक खो जाए हाँ तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। 10 में से एक खो गया, कितने प्रतिशत हो गया, नहीं 10%। यहां पर 10% है। 10 में से एक खोया तो वो 10% है। 100 में से एक होता है तो वो 1% है। 10 में से एक होता है वो 10% है। तो 10% खो जाए, छोटा नहीं खोया है उसका, समझ रहे हो। उसकी वैल्यू कितनी है, 10%। उसकी 10% संपत्ति खो गई। उस 10% संपत्ति को अगर आपकी और मेरी खो जाती है, हम भी यही करेंगे, उसको ढूंढना शुरू करेंगे। फिर क्या लिखा है, खो जाए तो वह दिया बार कर या दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर, और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती रहे। आगे और सब फरीसी क्या कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जैसे हम कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है ना। फिर क्या हुआ, और जब मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करती है, करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी को विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब 11वां पद पढ़ेंगे। फिर उसने कहा हाँ।
किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। पढ़ते जाओ। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा हाँ। और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। किस क्या कराने चराने के लिए भेजा? सुअर, जोर से बोलो। क्या? सुअर चराने। सुअर कैसा होता है? ढीठ। अच्छा, ओके। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, बोला भला है, अच्छा है, और आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं होता। मतलब आप परमेश्वर से अलग राय रखते हैं। एनीवेज, चलो आज सुअर के बारे में बात नहीं करें, सुअर के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आगे चलो। हाँ जी। और वह चाहता था कि हाँ। उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना हाँ। पेट भरे, ओके। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हम्म। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से, अर्थात उनकी भूख से अधिक भोजन मिलता है। फिर और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। He is repenting. मन फिरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम बाइबल में क्या करते हैं? अपने आप को ढूंढते हैं। ओ, ये तो मैं हूं, ये मेरे बारे में बात हो रही है ना? हम कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को उड़ाऊ पुत्र के साथ? हम सब कहते हैं मैं हूं, है ना, मैं ये मैं हूं। देखो जी, एक दफा मैं ऐसा था, हाँ ये मैं हूं, मैं सूरों के साथ। हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ। पर ये क्या उड़ाऊ पुत्र की कहानी थी? हालेलुया। चलो आगे चलो। हाँ, फिर क्या हुआ? और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फिर पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। अब असलियत आ रही है सामने। अब असलियत सामने आ रही है। आगे पढ़े। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। कौन सा पुत्र? जेठा पुत्र। कौन सा पुत्र? जोर से बोलो, कौन सा पुत्र? जेठा पुत्र। जेठा यानी बड़ा पुत्र। उसकी एंट्री हो रही है और वो क्या कर रहा है? जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, हाँ, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हाँ। अतः उसके एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? वहां पे पार्टी हो रही है। क्या सुना उसने? पार्टी। किस चीज की आवाजें सुनी उसने? पार्टी। वहां पे नालायक बैंड परफॉर्म कर रहा था, है ना? नालायक बैंड वहां पे परफॉर्म कर रहा था और वहां पे खूब पार्टी हो रही थी, नाच चल रहा था, गाना चल रहा था। फिर क्या हुआ? एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है ना? फिर क्या हुआ? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। क्या? किससे भर गया? क्रोध से। क्यों? हाँ, जेलस। वो कह रहे हो उसके अंदर जय लस्सी आ गई। लस्सी पी रहा था और लस्सी की जय बोल रहा था। जय लस्सी, है ना? नहीं, ओके, हाँ बिल्कुल, जेलस हो गया। फिर क्या हुआ? और भीतर जाना ना चाहा। हाँ। परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। क्या कह रहा था? उसने पिता को उत्तर दिया,
देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। ओह, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, मैं तेरा आज्ञाकारी हूं। आगे, हाँ, तो तेरी भी कोई आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं, अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। ओ, आगे, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा तेरी दी संपत्ति है, कहां पे उड़ाई? जोर से बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, वैश्याओं में, कहां उड़ाई? कुकर्म में, वैश्याओं में वैश्याओं में उड़ा दी। हाँ, आया आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा। सुनना, इस बात को सुनना। फिर क्या हुआ? उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, हाँ, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हाँ, आगे, फिर उसने चेलों से भी कहा, हाँ, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा चलो है। अभी इसको बाद में समझेंगे। इन दृष्टांतों को समझने की कोशिश करते हैं। तेरा भाई जो मर गया था जी गया है, जो खो गया था मिल गया है। हालेलुया। और ये दृष्टांत यहां पे खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर प्रभु चेलों से कुछ बात कहना शुरू करते हैं। अब फरीसियों से नहीं बोल रहे, अब चेलों से बोल रहे हैं। हालेलुया। आज हम सिर्फ इन दृष्टांतों पर फोकस करेंगे। बात किससे हो रही है? ये किससे बात कर रहे हैं? जोर से बोले, किससे बात हो रही थी? शास्त्रियों और फरीसियों से। ये शास्त्री और फरीसी क्या कर रहे थे? बहुत खुश थे कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ पीते हैं और समय बिताते हैं, फेलोशिप करते हैं। ये लोग बहुत खुश थे, है ना? नहीं थे? खुश नहीं थे। क्यों? क्या लिखा है? वो क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। किस लिए कुड़कुड़ा रहे थे? कि उनके साथ क्यों है? हालेलुया। उनके साथ क्यों? हमारे साथ क्यों नहीं है? उनके साथ क्यों है? और प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला दृष्टांत क्या दिया? खोई हुई भेड़ का। क्या था? कितने परसेंट खोई थी? 1%। जब वो मिल जाती है तो क्या होती है? करते हैं वो आनंद करता है। हालेलुया। किसके साथ आनंद करता है? अपने दोस्तों के साथ मिलकर आनंद करता है। और लिखा है ऐसा ही जब एक पापी मन फिराता है स्वर्ग में आनंद होता है। फिर वैसे ही एक सिक्का यानी 10% संपत्ति खो गई, जब उसको मिल जाती है तो वो अपनी सखियों के साथ, पड़ोसनों के साथ मिलकर क्या करती है? आनंद करती है। और स्वर्ग में भी आनंद होता है जब एक पापी मन फिराता है। हालेलुया। और अंततः परमेश्वर अब उनसे बात कर रहे हैं, 2 बेटियों और एक बाप की कहानी को लेकर। हालेलुया। हम लोग अपने आप को चुनते हैं कि हम लोग उड़ाऊ पुत्र थे और परमेश्वर ने हमें बचा दिया। हम हमेशा अपने आप को विक्टिम ढूंढते हैं बाइबल के अंदर। हम हमेशा ढूंढते हैं कि हाँ मैं ही वो हूं, सताया हुआ गरीब लाचार बेचारा पापी मनुष्य, मैं ही तो हूं ये। पर कभी सोचा है कि कई बारी हम दूसरा बेटा भी होते हैं? उस दूसरे बेटे ने क्या किया? पहले बेटे ने पाप किया, वो पापी था। हालेलुया। वो पापी था, वो स्वभाव से पापी था।
अब वो पाप करना चाहता था, अपने बाप के प्रेजेंस में नहीं कर पा रहा था, तो उसने बाप से पैसा लिया, दूर चला गया, क्योंकि अपने पिता की उपस्थिति में वो पाप नहीं करना चाहता था। बहुत सारे हम लोग हैं चर्च के अंदर, बाइबल वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग बहुत धर्मी होते हैं, उस समय हम पाप नहीं करना चाहते। जैसे ही बाइबल बंद होती है हम दूर होते हैं, तो जाकर हम क्या कर रहे होते हैं? आया ना, आया ना, हालेलुया। जब तक हम संगति में, हम बहुत अच्छे हैं संगति से, बाहर अच्छा दसा तेनू मैं, तू की है दसा मैं तेनू, हैं बताऊं तुझे? फिर हमारे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं, परमेश्वर के वचन निकलने शुरू हो जाते हैं ना, परमेश्वर तुझे आशीष दे, परमेश्वर तेरी रक्षा करे। जब हमारा झगड़ा हो रहा था ऐसे ही कर रहे होते ना, है ना, प्रभु तुझे बहुत सारी बरकत दे, प्रभु तुझे शांति दे, है ना। पर यहां पर बात किसकी हो रही है? इस पापी ने मन फिराया, ये वापस लौट कर आया, हालेलुया। और जब पापी मन फिराता है तो बुरा किसको लगता है? हाँ, हालेलुया। सुनना, मेरे इतने साल हो गए मेरी शादी को, मेरे बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा मानती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मैं दुआ रख करती हूं, मैं उपवास करती हूं, वो लड़की को देख, अभी उसकी वो तुझे तेरे पीछे भी नहीं चलती, हाँ उस मेरी रिश्तेदार को देख, तेरे को मानती भी नहीं, और देख उसके तो बच्चा हो गया, मैंने क्या बुरा किया? सुन रहे आप? सुन रहे तो बोले हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? ये दूसरा बेटा है। वो क्या कह रहा है अपने बाप को? वापस जाना, आगे चलो, चलते जाओ। इतने वर्षों से मैंने तेरी सेवा की, ओ इसलिए कि मुझे उसकी दृष्टि संपत्ति पर थी, हाँ, तेरी सेवा की और तेरी सब आज्ञा मानी। ये किससे बात हो रही है? फरीसियों से और शास्त्रियों से। ये क्या कह रहे हैं? हम व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, हम सारी आज्ञाओं को मानते हैं, और तू इनके साथ समय बिता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देख, मैं इतनी सेवा कर, परमेश्वर तूने उसको नई गाड़ी दे दी, तूने उसको घर दे दिया, वो तो तेरी बात भी नहीं मानता, वो तो तेरे साथ भी नहीं चलता, प्रभु तू उनको आशीष दे रहा है। आप समझ रहे हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन लोग हैं? हालेलुया। तेरी आज्ञा नहीं टाली तो भी तूने कभी मुझे कह रहा कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसी के घर में रह रहा है, उसी की संपत्ति से जिंदा है, उसी के घर का खाना खा रहा है। हालेलुया। आप सुन रहे हो? उसी की गाड़ियों में घूम रहा है, मतलब उसके जो भी उनके टांगे होंगे या बैलगाड़ी होगी या खच्चर गाड़ी होगी, जो भी होगी, उसी में आना जा रहा है, सब कुछ। बाप कह रहा है जो कुछ मेरा है वो। हालेलुया। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने एक दिन मीट बनाया तेरे को दाल खिला रहा हूं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो कुछ और हमारा रिस्पॉन्स, तूने मुझे दिया ही क्या? इतना आज्ञाकारी रहने के बावजूद, तेरी सब बातें मानने के बावजूद, तेरा आज्ञाकारी रहता हूं, तेरा हुक्म मानता हूं, जो तू कहता है वो करता हूं। कई बारी हम अच्छा इसलिए कर रहे होते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। हम इसलिए अच्छा नहीं कर रहे कि हम अच्छे हैं, हम इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि हम अच्छे दिखें। नहीं समझे?
फिर बोलता हूं, कई बार हम अच्छा इसलिए नहीं कर रहे होते कि हम अच्छे हैं, हम अच्छा इसलिए कर रहे होते हैं कि हम अच्छे दिखें. वी आर डूइंग गुड टू बी सीन एज गुड, नॉट बिकॉज वी आर गुड. हालेलुया. कई बार हम अच्छा इसलिए कर रहे होते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें. ओ कितना अच्छा, ओ देखो जी पैर भी छूता है जी, है ना. ओ देखो जी, है ना. आप समझने की कोशिश करना, अगर समझ रहे हैं तो बोले हालेलुया. हमें अच्छा दिखने के लिए अच्छा करने की जरूरत नहीं है. अच्छा तब करना अगर अच्छे हो, भला तब करना अगर भले हो. अगर दिखने के लिए कर रहे हो तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे. एक ही जना बोल रहा है हालेलुया. ये क्या कह रहा है? तू सर्वदा मेरे साथ है. क्या कह रहा है? तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है सब तेरा है. नहीं 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 नहीं, मुझे तो वो चाहिए जो उसके पास है. जो तूने उसको दिया वो चाहिए, वो ही चाहिए. देखा है कभी घर में मेरे दो पोते हैं, एक पोता एक पोती है भी, है ना. और कई बार वो एक ही कितने खिलौने होते हैं पर दोनों एक ही खिलौने के लिए लड़ रहे होते हैं. जो जो प्रॉमिस के पास है गर्व को भी वही चाहिए, और कई बार जो गर्व के पास है प्रॉमिस को भी वही चाहिए. वो चाहिए जो उसके पास है, वो चाहिए, वो वाला. हालेलुया. बाप कह रहा है जो कुछ मेरा है वो सब. सबका मतलब समझते हैं? ये जो आया ये तो क्या, ये तो संपत्ति के लिए वापस आया नहीं है, ये तो नौकर बनने के लिए आया है. इसके मन में संपत्ति का लालच नहीं है, ये तो माफी चाहता है. इसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए बस. पर जो कुछ मेरा है, हालेलुया बोल सकते हैं, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है. पर नहीं, मुझे वो चाहिए जो उसको तूने दिया. हालेलुया. हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी ना, किसी से ईर्ष्या करके प्रार्थना नहीं कर रही थी कि उसको तूने बच्चा दिया इसलिए मुझे भी बच्चा चाहिए. उसने कहा नहीं प्रभु, मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि कोई तेरी दासी को बांझ ना कहे. आप समझ रहे हो? जब हम मांगते ना परमेश्वर इसलिए से नहीं मांगते कि हो उसके पास ज्यादा है. इन्होंने तो वो ले ली, वो वोक्सवैगन ले ली. मेरे को वो ही वाली चाहिए, लाल वाली चाहिए, वही वैसी वाली चाहिए, वही चाहिए मुझे. नहीं साहब, हालेलुया. मैं उनके लिए, उनकी बरकतों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो. परमेश्वर धन्यवाद हो, तूने मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे बच्चों को आशीष दी है. प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. हालेलुया. अब अपने दास पर भी कृपा कर और अपनी दासी पर भी दया कर. हालेलुया. See, if we don't have the attitude of gratitude towards our Father God, अगर हमारा स्वभाव धन्यवादी नहीं है अपने पिता परमेश्वर के प्रति, तो हम अपने पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते. क्योंकि जो कुछ भी उसका है वो उसका है, और वो जिसको चाहे उसको दे देगा. हालेलुया. हालेलुया. आपने कुछ नहीं कमाया, आप कुछ नहीं लेकर आए थे. श्री 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 ऋतिक रोशन साहब कह के गए खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, है ना, कह के गए थे. ऐसा कि नहीं? उससे पहले किसने कहा था? किसको कॉपी पेस्ट किया था? किसको किया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट को, जिसने कहा था जब मुझे दफनाना ना, मेरे हाथों को मेरी कब्र से बाहर रखना
ताकि लोग जान सके कि मैं खाली हाथ इस संसार से जा रहा हूं। संसार का विजेता सिकंदर महान कह रहा है मेरे हाथों को बाहर रखना ताकि लोग जान सकें कि मैं खाली हाथ, इतना सब कुछ जो मैंने किया। हालेलुया। ग्रीस से लेकर पर्शियन अंपायर को हराया, हिंदुस्तान तक पहुंच गया। हालेलुया। अब यहां से वापस जा रहा है और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है और कहते हैं मेरे हाथों को मेरी कब्र से बाहर रखना, क्योंकि लोग जान सकें। किस बात का घमंड करते हैं? ये फरीसी किस बात का घमंड कर रहे थे कि हम तेरी सब आज्ञाएं मानते हैं, हम पर परमेश्वर का ज्यादा अधिकार है। ये पापी, ये चुंगी लेने वाले, इनका कोई नहीं, इनका कुछ नहीं। और फिर प्रभु कहते हैं कि एक पापी जब मन फिर आता है तो स्वर्ग में, जोर से बोल सकते हैं, स्वर्ग में। You know, it's just not that earth rejoices. It is the heaven that rejoices. Hallelujah. It is the heaven that rejoices. स्वर्ग जो है वो आनंद करता है। किसके लिए? आप कौन हो? आप पापी हो या आप पापियों पर दोष लगाने वाले हो? अच्छा, ओहो, बड़ी ऐंठ में चल रहे हैं आजकल। हाँ, बड़ा घमंड हो गया। अरे अच्छा करते हैं हम। ओ, बड़ा नया सूट पहन के आए हैं, अच्छा लग रहा है, बड़ी मोटी कमाई हो रही है। आप समझ रहे हैं ये कौन है? ये कौन है? इसके साथ आइडेंटिफाई। दूसरे का पाप लगता है, अपना पाप स्वाद लगता है। समझना आप? हालेलुया। हम हमेशा दूसरे के पाप को पाप देखते हैं, पर अपने पाप का मजा हम हर रोज चखते हैं और हमें बुरा नहीं लगता। हालेलुया। क्या हम भी उन फकी फरीसियों के समान नहीं हैं? प्रभु कहता है मैंने तुम्हें अपना लहू देकर मोल लिया है और मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता देता हूं। हालेलुया। और हम उसकी धार्मिकता को स्वयं की धार्मिकता समझ लेते हैं। हम कहते हैं, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे हमने ये अपने कर्मों से कमाई है। परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, वरदान है आपके और मेरे लिए। उसने दान के रूप में आपको और मुझे दिया है। हमने इस अनुग्रह को और एक धार्मिकता को कमाया नहीं है। हमने इस धार्मिकता को कम नहीं सुन रहे आप? हालेलुया। हम धर्मी इसलिए नहीं हैं कि हमने धर्म के काम किए हैं। हम धर्मी इसलिए नहीं हैं कि हम आज्ञाकारी हैं। हम धर्मी इसलिए नहीं हैं कि हम उपवास और प्रार्थना करते हैं। हम धर्मी इसलिए नहीं हैं, हालेलुया, कि हम देर 2-2, 3-3 घंटे जाकर दुआ करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम धर्मी नहीं हैं। हम धर्मी इसलिए हैं कि उसकी धार्मिकता हमें योग्य बनाती है कि हम ये सब कुछ कर सकें। हालेलुया। उसकी धार्मिकता हमें प्रार्थना करना सिखाती है। उसकी धार्मिकता हमें उपवास रखना सिखाती है, क्योंकि हम धन्यवादी हैं कि हाँ प्रभु, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मैंने इस धार्मिकता को कमाया नहीं है। मैंने इस धार्मिकता को कमाया नहीं है। तूने ये धार्मिकता दान के रूप में मुझको दी है। हालेलुया। मेरी धार्मिकता तो मैले चीथड़ों के समान थी परमेश्वर, पर तूने अपनी धार्मिकता मुझको दे दी। हालेलुया। इसलिए मैं तेरे को धन्यवाद दूंगा, तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करूंगा, ना किसी को पापी देखूंगा, ना किसी को पापी जानूंगा, ना किसी के लिए बुरा कहूंगा, ना अपने मुंह से किसी के लिए निंदा करूंगा, ना मैं ईर्ष्या रखूंगा, ना मैं जलन रखूंगा। मैं जिस किसी को भी तू आशीष देगा, मैं हाथ उठाकर कहूंगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। It is easy to judge others. यही तो हो रहा है। पुलपिट पे खड़े हुए पादरी अपने आप को आपसे बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पापी हो, वो धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखकर कहा कि एक भी धर्मी नहीं, इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी धार्मिकता इनको दे दूंगा। आप, मैं, हम सब, हालेलुया, धर्मी यीशु के बलिदान की वजह से हैं, ना कि अपने कर्मों की वजह से। हालेलुया। आप इसलिए पवित्र नहीं हो कि आप पाप नहीं करते हैं, आप इसलिए पवित्र हो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र कहता है, क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, अपने लहू से शुद्ध किया। और अब जब मैं जानता हूं कि मैं माफ किया गया हूं, जब मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, तो मैं दूसरे को पापी कहकर कैसे बुला सकता हूं। और यीशु मसीह इसलिए पापियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, शराबियों के साथ उठता बैठता था कि वो उनको बचा सके। हालेलुया। इसलिए नहीं कि उनको बता सके वो कितना धर्मी है। यीशु मसीह उनके पास जाता था, ना कि उनको अपने पास बुलाता था। फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। वो उनके पास जाता था, उनके साथ बैठता था, अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई कराता था और उन पर दोष नहीं लगाता था, उन पर अनुग्रह करता था। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री के बारे में सोचना, वो स्त्री जो यीशु मसीह को, वो सामरी स्त्री जो यीशु मसीह को कुएं पर मिली। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेज दिया, जाओ भोजन इकट्ठा कर लो। वो सामरियों के देश में थे और प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए। एक स्त्री घड़ा लेकर पानी भरने के लिए आई और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी दे। वो सामरी थी, छोटी जात की थी। यहूदी उनके साथ, सामरियों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं करते थे। उसने जब ये सुना वो हैरान हो गई। उसने बोला कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो प्रभु उसको कहते हैं, यदि तुझे पता होता कि पानी कौन मांगता है तो तेरे अंदर से जीवन के जल की धाराएं। वो कहती मुझे ये पानी दे। और फिर उनकी बातचीत चलती है और प्रभु यीशु मुझको कहते हैं कि अपने पति को बुला के लेकर। वो कहती मेरा कोई भी पति नहीं है। और प्रभु यीशु मुझको कहते हाँ तूने सही कहा कि तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तू पहले 5-4 पति कर चुकी है और तू जिसके साथ अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं। मतलब वो किसी और के पति के साथ रह रही थी, मतलब कि वो लिविंग इन रिलेशनशिप में थी। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। समझ रहे हैं आप? संसारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो पापियों में से भी पापी थी। 4 पतियों को छोड़ चुकी थी, जिसके साथ रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। उसको होम ब्रेकर कह लो, जो मर्जी आज के उसके अनुसार आप जो मर्जी उसको नाम दे सकते हो। हालेलुया। पर प्रभु उसको जज नहीं करते। प्रभु जैसे उससे बात कर रहे थे ना, वो कंडेम्ड फील नहीं कर रही थी, वो कन्विक्टेड फील कर रही थी। फर्क है। हालेलुया। किसी पर दोष लगाना या किसी को निरुत्तर करना। प्रभु उस पर दोष नहीं लगा रहे थे, प्रभु उसको निरुत्तर कर रहे थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? ये स्त्री दौड़ कर जाती है और पूरे, अब उसको शर्म नहीं है, शी लूजेस हर डिग्निटी। वो
अपनी शर्मिंदगी को त्याग कर गांव में जाती है और सबको बताती है, आओ आओ मुझे वो भविष्यद्वक्ता मिल गया है, हालेलुया, जिसकी चर्चा हमारे पुरखों ने की थी। आओ, जो उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, हालेलुया। And she becomes the evangelist, the first evangelist for Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहले सुसमाचार सुनाने वाली बन गई। यीशु मसीह पापियों के पास जाता था, हालेलुया। वो उनके साथ समय बिताता था, वो उनको अपनी धार्मिकता देता था, हालेलुया। अब तुम मेरे नाम से पहचाने जाओगे, हालेलुया। अब तुम पर कोई दोष नहीं लगा सकता, हालेलुया। अब तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता, हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। मैं तुम्हें अपने लहू के दाम देकर खरीद लेता हूं, हालेलुया। हमारा कोई मूल्य नहीं था, उसने हमें बहुमूल्य बल्कि अनमोल बना दिया, हालेलुया, हालेलुया। We without the blood of Jesus are worthless. हम बिना यीशु मसीह के लहू के worthless है, कोई मूल्य नहीं। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अनमोल हैं, हालेलुया। आप और मैं अनमोल हैं, हालेलुया। और ये बात ना शास्त्री समझ पा रहे थे, ना फरीसी समझ पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में धर्मी थे। क्या आप अपनी दृष्टि में धर्मी हो? क्या आप उस दूसरे बेटे की, आप और मैं उस दूसरे बेटे के समान नहीं? जब हम किसी और को देखते हैं, किसी और के पाप के बारे में जब हमें पता चलता है, तो हम लोग झट से उस पर उंगलियां उठाने वाले बन जाते हैं कि हाँ ये पापी है। और आपको पता इसकी लाइफ में क्या, आपको पता ये कैसे? क्या आपको पता कि वो व्यक्ति मुड़कर आया है, उसने घुटने टेक कर रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की है और बोला, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर दया। क्या आपने वो यात्रा उसके साथ की है, वो मन फिराव की यात्रा, जहां पर वो टूटा, जहां पर उसने घुटने टेके, जहां पर वो रोया, जहां पर वो पछताया, जहां पर उसने अपने गुनाहों का अंगीकार किया? क्या आप उस जगह पर थे? नहीं थे साहब। तो आप इल्जाम लगाने वाले कौन है? कौन है? प्रभु का वचन कहता है रोमियो उसके 8वें अध्याय में, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वे है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। बोलो हालेलुया। कहीं आप दूसरे बेटे तो नहीं, क्योंकि कहानी पहले बेटे के बारे में थी नहीं। कहानी, हालेलुया, दूसरे बेटे के बारे में थी नहीं, पहले बेटे के बारे में थी। ये फकीह और फरीसी और शास्त्रियों के बारे में थी, हालेलुया, क्योंकि दोष वो लगा रहे थे। और अंत में आते आते जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक पिता के 2 बेटे थे और छोटे ने अपने बाप के पास आकर कहा कि संपत्ति का मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मेरा भाग मुझे दे दे। और बाप ने दे दिया। क्या उस बाप के लिए ताली बजा सकते हो? जो उसका था ही नहीं, उसको दे दिया और वो लेकर चला गया और उसने सब कुछ गवा दिया। कुकर्म में, अच्छे कामों में नहीं। ऐसा नहीं था कि उसने स्कूल बनाए, ऐसा नहीं था कि उसने प्याऊ खुलवाए, ऐसा नहीं था कि उसने अस्पताल बनवाए, नहीं, उसने लिखा कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया, उड़ा दिया।
फिर भी उसके बाप ने उसके मन फिराव को स्वीकार किया, क्योंकि उसने मन फिराया था। बोलो हालेलुया। उसने मन फिराया था और बहुत आनंद किया। बड़ा बेटा आता है। बड़ा बेटा कौन है? फकीह, फरीसी और शास्त्री। वो कह रहे हम तो आज्ञा मानने वाले लोग हैं जी, हम तो उपवास रखने वाले लोग हैं जी, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं जी, हम तो बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं जी, हम तो ऐसा करने वाले वैसा करने वाले लोग हैं जी। प्रभु कहते हैं मैं बताता हूं ना। प्रभु कह रहे हैं जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। पर जब तक तू अपने छोटे भाई को स्वीकार नहीं करेगा, तू अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, तू अपने पाप को एक्सपोज कर रहा है। हालेलुया। तू ये बता रहा है कि अब तक तू मेरी सेवा इसलिए कर रहा था क्योंकि तेरी दृष्टि संपत्ति पर थी, तू इसलिए मेरी सेवा कर रहा था, इसलिए मेरी आज्ञाकारी रह रहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद सब कुछ तुझे मिल जाए। पर मैं तुझे बताता हूं मेरे जीते जी सब कुछ तेरा है, फिर भी तू अपने भाई से घृणा करता है। हालेलुया। फिर भी तू अपने भाई पर दोष लगाता है, फिर भी तू अपने भाई को छोटा आंकता है। हालेलुया। आपका और मेरा कोई औचित्य नहीं है, आपका और मेरा कोई 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 हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी और मेरी कि हम किसी और पर दोष लगाए हैं, क्योंकि हम सबको हमारे पिता ने माफ किया है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं धर्मी दिखने के लिए धर्म के काम नहीं करूंगा, मैं धर्म के काम मुझसे होंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बनाया है। मैं अच्छा दिखने के लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगा, मुझसे अच्छा होगा क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अच्छा बनाया है। मैं भला दिखने के लिए भलाई के काम नहीं करूंगा, मुझसे भलाई के काम मेरे स्वभाव के अनुसार होंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मुझे दिया गया है। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे।